शुक्रिया। कल जो हमने प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप सबने रखी थी उससे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला है। मैंने भी कुछ उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, पर मुझे एक बात एक शेयर करनी है और उसका एक मतलब मुशर्रफ सर से एक आंसर चाहिए था। अगर मुशर्रफ सर इजाज़त दें तो मैं वो शेयरिंग और वो क्वेश्चन रख सकता हूँ? प्लीज प्लीज, या कंटिन्यू। सर एक्चुअली क्वेश्चन रखने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जम्मू से ही एक शख्स है जो हमारा ऑनरशिप का फाउंडर है। जैसे कि हमें वेबिनार में और कई अपडेट्स में हमें बताया गया है कि जब तक हमारा बैक ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन सही होगी वो वहीं से मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐप या कोई प्ले स्टोर पे या वेयर हाउस पे कोई भी एप्लीकेशन ऑन बेसिस से मिलती है तो वो प्लीज आप डाउनलोड मत कीजिएगा और ना ही इसको कुछ मतलब उसमें कोई एंट्री करिएगा या अपना नाम दीजिएगा या मेल आईडी कुछ ना दीजिएगा। पर हमारे जम्मू से एक ऐसे शख्स हैं जो हमारे ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, उन्होंने बेचारों ने अब वो गलती कर बैठे हैं। वो ऐप से एक ऐप से ऑन पैसिव कोई ऐप देखी होगी उन्होंने और उन्होंने अपनी वहां डिटेल भर दी है और वो मुझे फोन कर रहे हैं कि सर अब मुझे बताइए कि ऐसा करना था या नहीं करना था। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया था कि हमारी तो कंपनी के एंड से अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है कि हमारी प्ले स्टोर पे आ रहा है या ऐप पे आ रहा है या वेयर हाउस पे कहीं भी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा करने से आपको नुकसान है और हमारी कंपनी को भी नुकसान है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बंदा अब गलती कर चुका है, अब उसका सॉर्ट आउट क्या है और जो भी बंदे कुछ पता नहीं कितने बंदों ने वो गलती की होगी और आने वाले टाइम में और कितने करेंगे, उससे बचने के लिए मैं सर मुशर्रफ सर से ये क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है और इससे कैसे बचे। अगर और कर दिया है तो उसका क्या सॉर्ट आउट है? बिल्कुल जी, मैं इसके पॉइंट आउट में देखा हूँ, क्योंकि बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सारे लोगों को कह दूं कि जो भी लोग ऑन पासिव की वेबसाइट में विजिट करते हैं, फाउंडर साइट में, ठीक है, तो आप क्रोम के साइड में आप जाकर के डायरेक्टली कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके अपने आईडी पासवर्ड एंटर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और दूसरी चीज की बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन अभी आपको देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन में, क्योंकि वो ऑन पैसिव से रिलेटेड है, बट कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ साइट होंगे जो आने वाला टाइम में, वो साइट एक्चुअली क्या है कि ऑन पैसिव के नाम से तो रहेगा, पर वो दूसरे प्रोसेस पे है, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा मिसगाइड करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ था जब वो सर्च इंजन पे टाइप कर रहे थे। बहुत ऐसे हैकर्स आप कह सकते हैं या बहुत ऐसे पर्सन है जो ऑन पैसिव के नाम से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी अगर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो बाद में एक तरह से लोगों को हार्म करने के लिए, ठीक है, हार्म करने के लिए उसमें प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। तो आई थिंक इन चीजों से लोगों को बचना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात कि जो इस तरह से कोई एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन आता है तो आप उसमें किसी भी तरह से एंटर ना करें। बाय द वे, अगर आप कर लेते हैं एंटर, आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर उसमें प्रोवाइड कर देते हैं तो आप उसका प्लीज एक स्क्रीनशॉट लें कि कौन सा एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का व्यू आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन है क्या, उसकी पूरी डिटेल होती है। और अगर किसी तरह से अगर उसमें कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आपको दिखता है कि हाँ ये मुझे नहीं एंटर करना चाहिए, ऑलरेडी मैं पे एंटर कर चुका हूँ, तो एक स्क्रीनशॉट लें। और एक सपोर्ट जो @ हमारा जो एक सपोर्ट लीगल डिपार्टमेंट जो है, जब आप उसको साइट हमारा फाउंडर साइट जब ओपन करते हैं उसमें एक लीगल डिपार्टमेंट का मेल आईडी है, तो आप उसमें उन चीजों को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आप वहां पे सेंड कर सकते हैं लीगल टीम को, क्योंकि हमारा बैकएंड में बहुत सारे ऐसे लीगल टीम है जो सिर्फ हमारे फाउंडर सिक्योरिटी पे नहीं बल्कि और भी अदर जो एप्लीकेशन है मार्केट में या किसी तरह से हार्म करने के लिए ऑन पैसिव में, अगर वो मतलब फाउंडर को मिसयूज करना चाहता है उनकी आईडी को या इस तरह से, तो आप उनका भी एज अ रिपोर्ट आप वहां पे डाल सकते हैं, सपोर्ट जो एक लीगल डिपार्टमेंट है वहां पे। क्योंकि बेसिकली हम उस लेवल के हम मतलब कंपनी है कि जो सिर्फ ऑन पैसिव से ही अटैच नहीं है, क्योंकि हमारा ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन एज अ लीगल जो हम है वो कंपनी के फाउंडर हैं, और हमें सपोर्ट करने के लिए बैकएंड पे जो हमारी कंपनी की टीम है या लीगल डिपार्टमेंट में
वो हमारे एज अ लीगल इंफॉर्मेशन और लीगल सपोर्ट के तौर पे हमारे वो स्टैंड बैक है। तो आप उससे भी सपोर्ट ले सकते हैं, बाय मेल आप उसको कर सकते हैं। दिस आर द मिस्टेक वी आर डूइंग, एंड दिस टाइप ऑफ application, this type of site run in the market. So please, how to manage, how to save to our like our ID and this thing. So आप अगर वहां पे मेल भी कर दोगे उनका स्क्रीनशॉट एक लेकर के, या अपना इंफॉर्मेशन अपना उससे मेल अगर करते हो, तो आपको बैकएंड से सपोर्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो भी आपको क्रिएट करेगा, और जो इनको रन कर रहा है वो उनको ट्रैक करके उन चीजों को लीगल डिपार्टमेंट हायर लेवल पे भी उनको चेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं। आने वाला टाइम में बेसिकली एक बता दूं कि आने वाला टाइम में ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर है, जितने भी 1 मिलियन प्लस जो फाउंडर है, उनका एक एक आईडी बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल। हमेशा जो आने वाला टाइम में जो हैकर्स है, जो इस तरह से मतलब जो कंपनी के फाउंडर है उसके आईडी को लेने के लिए, या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, या आपके बेनिफिट को लेने के लिए, ठीक है, आपका जो ऑन पैसिव से बेनिफिट होगा, जो रेवेन्यू होगा, ये आने वाला टाइम में वो एक तरह से उस पर सपोर्ट करके आपको लेना चाहता है। बिकॉज आपके आईडी पासवर्ड ही सबसे मेन है, जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है, जो ओटीपी के बिहाफ में वो आपको आता है। बट इसीलिए बार बार कहा जाता है, यू जस्ट प्लीज सेव योर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर द अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंड रिकवरी ईमेल एड्रेस। तो ये जो कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको अगर आप नहीं अपडेट करते हैं और अगर आप इसको फुलफिल करके नहीं रखते हैं, तो आने वाला टाइम में आपको कहीं ना कहीं इन चीजों की दिक्कत होने वाली है। अगर आप इन चीजों पे सेफ होते हैं, तो बाय द वे अगर आप एंटर कर भी देते हैं किसी भी साइड में, उनको साइड में एंटर करने के लिए, ऑन पैसिव में रियल एंटर करने के लिए उनको ओटीपी जाना जरूरी है आपके मोबाइल से। तो बाय द वे अगर वो कर भी लेता है, तो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, तो वो ओटीपी को कभी भी शेयर नहीं कर सकते आप बाय फोन कॉलिंग व किसी भी तरह से वो अगर लेना चाहे। हाँ, इसीलिए सिक्योर करने के लिए मेल आईडी एंड पासवर्ड बोला जाता है, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर कहीं पर भी वो एंटर करता है, कोई पर्सन आपका आईडी लेकर के एंटर करता है या कहीं भी लॉगिंग करता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी पासवर्ड अगर आपको ही पता है, कहीं पे शेयर नहीं है, तो डेफिनेटली वो ओटीपी आपके मेल पे आएगा। अगर आपने मेल कहीं पे शेयर किया है, तो मैं आप लोगों को ये भी गाइड करता हूं कि कभी भी अपना मेल आईडी का जो पासवर्ड है, अगर आपको लगता है कि सेफ नहीं है, या लॉन्ग टर्म से यही पासवर्ड आपने रन किया बहुत सारे लोगों से, बाय मिस्टेक कभी आपने शेयर किया, किसी को भेजा था, या बाय मिस्टेक किसी भी कंपनी के साथ अटैच है, तो अपने पासवर्ड को प्लीज चेंज कर दें ईमेल आईडी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप अगर अपने पासवर्ड को चेंज करते, ईमेल आईडी पासवर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन पैसिव पासवर्ड, अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड अपना सिक्योर रखते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत सेफ रहेगा। आने वाले किसी भी डिवाइस में अगर मान लीजिए कि कोई आपके डिवाइस से कोई मिसयूज करना चाहता है, या कोई दूसरे डिवाइस में लॉगिंग है, तो ऑटोमेटिकली वहां से लॉग आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वहां से लॉग आउट हुए जब आप ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करते हैं। अगर किसी सिस्टम पे भी वो अपलोड करके रहा, अगर कोई मान लीजिए कोई पर्सन आपका मोबाइल या आपके ईमेल आईडी से वो कनेक्ट है, या किसी पे बाय मिस्टेक उसमें लॉगिंग है, तो जब आप इसको चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वहां से लॉग आउट हो जाता है। तो आप, ये आपके लिए बहुत सेफ्टी है अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में किस तरह से सेफ रखना है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग इंटर कर देते, जैसे जितेंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे लोग दूसरे साइट पे विजिट कर देते हैं या वो सारा इंफॉर्मेशन दे देते। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके लिए सिक्योर है, क्योंकि आपका पासवर्ड आपके मेल पे आना है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे डाल दिया, या ऐसा कुछ मेल आईडी आपको लगता है कि सिक्योर नहीं है, डेफिनेटली यू कैन गो एंड चेंज योर मेल आईडी पासवर्ड। द सिंपल थिंग, आप उसको चेंज कर दो, एंड रिकवरी ईमेल आईडी आप प्लीज वहां पे डाल के रखो अपने मेल आईडी का, एंड मोबाइल नंबर आप जाके चेक करो गूगल अकाउंट सेटिंग में, आप वहां प्रोफाइल पे कि आपका मोबाइल नंबर वहां है, या 2-3 मोबाइल नंबर आपको दिखता है। अगर जो भी मोबाइल नंबर 2-3 मोबाइल नंबर वहां पे दिखता है, प्लीज डिलीट ऑल द मोबाइल नंबर एंड प्लीज एंटर योर पर्सनल मोबाइल नंबर दोज यू आर यूजिंग दैट करंटली नाउ। ओके, जो आप करंट अभी यूज कर दें उस मोबाइल नंबर को आप अपडेट रखें, ठीक है। तो दिस आर द थिंग एंड डोंट वरी अबाउट दैट। जितेंद्र जी प्लीज लेट्स कंटिन्यू दैट। थैंक यू जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन रखी। और मैं एक चीज सर और पूछना चाहूंगा, जैसे हमारी जो जीमेल आईडी है वही हमारी ओ फाउंडर में चल रही है,
ऐसा तो नहीं है कि उससे हमारे आउ फाउंडर की कोई लॉगिन में कोई हमें कोई दिक्कत आ जाए? जीमेल में तो चलो हम अपना आईडी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पर ओ फाउंडर में हम अपनी मेल आईडी चेंज नहीं कर सकते। पासवर्ड या फोन नंबर या प्रोफाइल वो सब तो हम रीसेट कर सकते हैं, बट जीमेल में तो हम कर सकते हैं, बट ओ फाउंडर में जो हमारी जीमेल आईडी चली मतलब चल रही है वो हम चेंज नहीं कर सकते। उससे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला सर? बिल्कुल जितेंद्र जी, मैंने वही आपको बोला है कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपका ईमेल में है वो आपका वही है, पर आप सिक्योर करने के लिए आप अपना पासवर्ड ईमेल आईडी का चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ओ फाउंडर साइड में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको जो ओटीपी आता है वो ओटीपी सिर्फ आपके मेल आईडी पे आएगा, क्योंकि आपका मेल आईडी जो है वो यूनिक एक आइडेंटिफिकेशन है आपका। एक यूनिक मीन्स कि वो उसका दोबारा कभी कॉपी नहीं होगा, वो किसी के पास दो आप मतलब आप भी उसको मेल आईडी बनाए या दूसरा पर्सन मेल आईडी बनाए, ऐसा नहीं है। आपका मेल आईडी किसी दूसरे डिवाइस में अगर वो ऑलरेडी पहले से अपडेट है या लॉगिन किया हुआ है या किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉगिन किया हुआ बाय मिस्टेक, तो अगर आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड जैसे ही चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली उस डिवाइस से चेंज हो जाता है। ठीक है, और आप उस डिवाइस को देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइस में आपका ऑलरेडी वो लॉगिंग है, ये भी उसमें ऑप्शन है गूगल पे। ठीक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जी दिस इज द थिंग, अगर आपको लगता है कि चेंज करना है ओ फाउंडर का आईडी पासवर्ड, तो पासवर्ड आप जब चाहे ओ फाउंडर साइट का आप लॉगिन करके आप बार बार चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो डोंट जी वरी, जी। आप इसके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, मतलब पैनिक ना हो कोई भी, ये आपके लिए बहुत सेफ एंड सिक्योर है ऑन पैसिव। जी, थैंक यू। ओके।